Good morning, students. Welcome back on our YouTube channel आर्या स्कूल हमीरवास। अपना चैप्टर चल रहा था 12th कंपलसरी इंग्लिश में 4th चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग में हमने अब तक 3 पैराग्राफ कर लिए थे। आज चौथा पैराग्राफ है जिसका मीनिंग्स एंड ट्रांसलेशन देखेंगे। तो 4th नंबर पैराग्राफ कहाँ से शुरू होता है? इट इज हिज करम। इट इज हिज करम, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इट इज हिज करम और फैमिली टू लिव इन तक ये पैराग्राफ कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ तक का पैराग्राफ है जिसका अपन मीनिंग और इसका क्या देखेंगे, ट्रांसलेशन देखेंगे। तो सभी ध्यान दीजिएगा और जल्दी जल्दी से अपनी वीडियोस को शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, ताकि और भी बच्चे इसको देख सकें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करते रहिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए मीनिंग्स क्या है। डेस्टिनी भाग्य, वॉच देखा, ब्लाइंड अंधा, पॉलिशिंग रंग रोगन करते हुए, लाइनेज परंपरा, लाइनेज यानी परंपरा, ब्रोकन तोड़ी गई, इम्पल्स अर्थ लगाती है या अर्थ के रूप में समझते हैं, कास्ट जाति या समुदाय, यार्ड आंगन, स्प्रिल्स मालानुमा बंडल, माला की तरह जो बंडल बने होते हैं ना, बड़े होते हैं, उसको मालानुमा बंडल कहते हैं। आगे देखिए सनी गोल्ड, चमकदार सुनहरी या ये चमकदार सुनहरा होता है। ठीक है, पैडी ग्रीन धान जैसी हरी, धान जैसा हरा, हरा रंग, धान जैसा हरा रंग, रॉयल ब्लू शाही नीला, पर्पल बैंगनी, रेनबो इंद्रधनुष, माउंट्स ढेर, एनकैम्प्ड यानी बिना सवारे हुए, पिल्ड भरकर, हैंड कार्ट्स हाथ गाड़ियां, पुस्ट धकेली गई, नैरो सकरी, सैंटी झोंपड़ियों से भरे हुए, हटमैन्स झोंपड़ियां, फ्लैम्स धुआं, फ्लिकरिंग टिमटिमाते हुए, फ्लिकरिंग यानी टिमटिमाते हुए, एडजस्टेड समायोजित थी, आईसाइट आंखों की रोशनी, ड्रॉप भद्दी, अलोंग साइड बगल में या पास में, सोल्डरिंग टांका लगाते हुए, मैकेनिकली मशीन की तरह, टोंग्स चिमटे, सैंक्टिटी यानी पवित्रता, सिंबलाइज प्रतीक, स्पेशियसनेस शुभ होना, मैरिज शादी, सडनली अचानक, ड्रैप्ड ढका होना, डाइड रंगी हुई, हीना मेहंदी, वृक्ष कलाइयाँ, ब्राइड दुल्हन, वॉइस आवाज, ड्रेनेड ऑफ जॉय यानी आनंद रहित, इंटायर संपूर्ण, रिपेड यानी पाना या फसल के रूप में पाना, फ्लोइंग बियर्ड लहराती हुई दाढ़ी, एक्सपेक्ट के सिवाय या के अलावा। ये अपने चैप्टर 4th चैप्टर के कौन से 4th पैराग्राफ का मीनिंग्स हो गया। अब हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। ट्रांसलेशन लाइन बाइज लाइन ट्रांसलेशन इसका कंप्लीट करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको जो मीनिंग्स मैंने बताए हैं वो सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। सभी को सब ठीक से दिखाई भी दे रहा है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हुए चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब तक जो हमने 3 पैराग्राफ करवाए थे वो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे ठीक से। और अगर कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप रिवाइज करके वीडियो को बार बार देख सकते हैं। एक से अधिक बार देख के आप समझ सकते हो कि हमें आपको क्या पढ़ाया गया है। ठीक है, अभी देखते हैं हम 4th पैराग्राफ को। इट इज हिज करम से स्टार्ट करेंगे। इट इज हिज करम से। इट इज हिज करम, हिज डेंसिटी डेस्टिनी सेज मुकेश जी ग्रैंड मदर, कि यह उसका कर्म है या उसका भाग्य है। क्या है? उसका भाग्य है।
सेज मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी माँ ने कहा कि यही उसका भाग्य है, यही उसका कर्म है और यही उसका भाग्य है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, जिसने अपने पति को कांच की चूड़ियों पर पॉलिश से उठी हुई धूल से अंधे होते हुए देखा था। क्या बताया, देखिए, Who has watched, जिसने देखा था, her own husband, अपने खुद के पति को, go blind, अंधे होते हुए, with the dust, यानी धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, कांच की चूड़ियों पर पॉलिशिंग करते हुए जो धूल उड़ती है उस धूल से अपने पति को अंधे होते हुए उस महिला ने देखा था। वो कहती है कि यही उसका कर्म है, यही उसका भाग्य है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज ईवर बी ब्रोकन, कि क्या कभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त वंश परंपरा को बदला जा सकता है। क्या बताया है कि क्या कभी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त या ईश्वर के द्वारा दी गई हुई परंपरा को तोड़ा जा सकता है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज इवन ईवर बी ब्रोकन, कि क्या कोई कभी ईश्वर से दी गई या ईश्वर द्वारा प्रदत्त परंपरा को तोड़ा जा सकता है। सी इम्पल्स, वह यह अर्थ लगाती है, यानी इस अर्थ में वो कहती है कि क्या कभी ईश्वर के द्वारा दी गई हुई या ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो वंश परंपरा है उसको तोड़ा जा सकता है क्या। आगे देखते हैं। वॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, चूड़ियां बनाने वाले समुदाय में जन्म लेकर उन्होंने केवल चूड़ियों के अलावा बाकी कुछ भी नहीं देखा था। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर एक गलियों में। यानी क्या बताया है कि उन्होंने चूड़ियाँ बनाने वाले समुदाय में जन्म लेकर चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा था। जैसे कि हर घर में चूड़ियाँ, आंगन में चूड़ियाँ, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, यहाँ तक कि फिरोजाबाद की हर गलियों में चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ उन्होंने देखी थी। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पायरल्स यानी क्या होता है, स्पायरल्स यानी मालानुमा बंडल, चूड़ियों के जो मालानुमा बंडल थे जिसमें क्या होता है, सनी गोल्ड, सुनहरी चमकदार, पेडी ग्रीन, धान जैसी हरी, रॉयल ब्लू शाही नीले कलर की, पिंक गुलाबी, पर्पल बैंगनी, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, हर एक उस कलर की जो 7 कलर या 7 रंग इंद्रधनुष में होते हैं, उन्हीं 7 रंगों की चूड़ियाँ बनाई गई थी। लाई इन मड्स इन अनकेप्ट यार्ड, जो कि बंडलों के रूप में बिखरी हुई थी। अनकेप्ट, कैंप्ड किसके रूप में, ढेर के रूप में, बिना सवारे हुए आंगन के अंदर बिखरी हुई थी या पड़ी हुई थी। आर पिल्ड ऑन 4 व्हीलर्स हैंड कार्ट्स, जिनको 4 पहियों की हाथ गाड़ी पर लाद कर या भरकर, पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन्स, कि उन सकरी गलियों में जवान व्यक्तियों द्वारा 4 पहियों की हाथ गाड़ी पर लाद कर या उस पर भर कर उसे क्या किया जाता, हाथ गाड़ियों से धकेला जाता था। कहाँ पे, झोंपड़ियों भरे उस कस्बे की सकरी गलियों से, झोंपड़ियाँ भरे उस कस्बे की सकरी गलियों से उन चूड़ियों को, जो कि आंगन के अंदर ढेर के रूप में बिना संवारी हुई पड़ी रहती थी, उनको हाथ से धकेले जाने वाली 4 पहियों की गाड़ी पे भरकर वो जवान व्यक्ति, जो नौजवान या नवयुवक थे, वो उन झोपड़ियों वाले कस्बे की सकरी गलियों में उसे धकेला करते थे। एंड इन डार्क हटमेट्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लैम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप, एंड इन डार्क, और अंधेरे में उन झोंपड़ियों में, हटमेट्स यानी अंधेरे भरी उन झोंपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लैम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप, की
तेल के दिए के पास, टिमटिमाते दिए के पास लाइनें या पंक्तियां बनाकर सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर्स, वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ अपने माता पिता के साथ बैठते। बेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, और कलर्ड ग्लास यानी रंग बिरंगे कांच को सर्कल यानी गोल चूड़ियों के रूप में जोड़ते हुए, यानी बेल्डिंग यानी जोड़ते हुए, पीसेज ऑफ कलर्ड यानी अलग अलग कलर के या कलर रंगीन ग्लास के रंगीन कांच के टुकड़ों को सर्कल यानी गोल चूड़ियों के रूप में जोड़ते हुए वहां बैठे रहते थे। कहाँ पे? नेक्स्ट टू लाइन ऑफ द फ्लैम्स इन द डार्क, यानी अंधेरे में अपनी झोंपड़ियों के सामने पंक्तियां बनाकर लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ रंगीन कांच के टुकड़ों को गोल चूड़ियों के रूप में जोड़ते हुए बैठे देखे जा सकते थे या बैठे रहते थे। आगे देखते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to light outside, और उनकी आंखें अंधेरे बाहर के उजाले से ज़्यादा अंधेरे में समायोजित हो चुकी थी, यानी उनकी आंखें हैं वो इस प्रकार से समायोजित हो गई थी कि उनको बाहर का उजाले से ज़्यादा अंधेरे में काम करना सुविधाजनक रहता था। दिस इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, और यही कारण था या इसी कारण वे प्राय अपने जवान होने से पूर्व या एक वयस्क व्यक्ति होने से पहले ही अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस, सविता एक छोटी लड़की जिसने गुलाबी रंग की पोशाक पहनी थी, यानी भद्दी गुलाबी रंग की पोशाक पहनी थी। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डर वुमेन, जो कि एक वर्ध महिला या बड़ी महिला के बगल में बैठी हुई थी। शोल्डिंग पीसेज ऑफ ग्लास, जो कि कांच के टुकड़ों को टांका लगा रही थी या जोड़ रही थी, यानी एक सविता नाम की लड़की जिसने भद्दी गुलाबी रंग की ड्रेस पहन रखी थी, वो एक बड़ी महिला के बगल में बैठी थी और कांच के टुकड़ों को टांका लगाकर जोड़ रही थी। एज हर हैंड्स मोर मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, उसके हाथ एक मशीन के चिमटे की तरह यांत्रिकी रूप से चल रहे थे या मशीन की तरह चल रहे थे। किसकी तरह चल रहे थे? मशीन की तरह चल रहे थे। आई वंडर इफ सी नाउ द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स मेकिंग, मैं आश्चर्यचकित थी कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिसको बनाने में वह उसका सहयोग कर रही है या सहयोग कर रही थी। तो वो क्या कवयित्री किस प्रकार से आश्चर्यचकित थी? अनीस जंग आश्चर्यचकित थी कि क्या वह जिस चूड़ियों को बनाने में सहायता कर रही है या सहायता प्रदान कर रही है, क्या वह उनकी पवित्रता को जानती है। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग स्पेशली इन मैरिज, ये चूड़ियाँ हैं वो भारतीय महिलाओं के लिए सुहाग की निशानी होती है, ख़ास तौर पर या शादी के शुभ अवसर पर। स्पेशियसनेस इन मैरिज, जिसमें शादी में शुभ होती है या बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। इट विल down on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled into her wrists. It will down on her, यह भी it will down on her suddenly one day when हर हेड से इस ड्रैफ्ट की, यह भी एक दिन उसके साथ भी होना है या उसे भी इसी तरीके से उसके साथ होना है कि उसे एक दिन पता चल जाएगा। कब पता चल जाएगा? कि जब उस
जब उसके हाथों में when her hands is draped with a red head, hands नहीं head, कि जब उसका सर है वो एक लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसके हाथों पर लाल रंग की मेहंदी रंग दी जाएगी या उसके लाल मेहंदी लगा दी जाएगी, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर ब्रिड्स, और जब उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियाँ डाल दी जाएगी तब वह इसके अर्थ को या इसकी पवित्रता को समझ जाएगी कि इन चूड़ियों की पवित्रता क्या है। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड्स हर हु बिकम वन मैनी ईयर अगो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो वर्द महिला उसके बगल में बैठी थी जो कभी सालों पहले दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर ब्रेस्ट, उसकी कलाई में अभी भी चूड़ियाँ हैं। किसके? उस वर्द महिला के बारे में बताया है कि शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर ब्रेस्ट, कि उसकी कलाइयों में अभी भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आँखों में कोई भी रोशनी नहीं है या उसकी आँखों की रोशनी चली गई है। किस कारण? निराशा के कारण। वो अंधी नहीं हुई है, निराशा के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी इसे सीधी लैंग्वेज में, इसको अपनी लैंग्वेज में ही लिखा है, जैसे हम व्हाट्सएप वगैरह पे लिखते हैं ना, उसी लैंग्वेज में, कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, उसने कहा या वह कहती है कि उसने एक टाइम भरपेट खाना भी नहीं खाया है। इन ए वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, कि उत्साह रहित आवाज़ में या उत्साह रहित स्वर में उसने कहा कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, दैट्स वॉट शी हैज़ रेप्ड। इसका मतलब ये है कि उसने अपने पूरे जीवन काल में एक वक्त का भरपेट खाना भी नहीं खाया था, और यही फसल थी जो उसने प्राप्त की थी, या यही सब कुछ था जो उसने प्राप्त किया था या पाया था। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उसका पति जो कि एक वर्द व्यक्ति था जिसके लहराती हुई दाढ़ी थी, वह कहता है, क्या कहता है? आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, एक्सेप्ट, सिवाय, बैंगल्स, चूड़ियों की, कि मैं चूड़ियाँ बनाने के सिवाय और कुछ नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, कि मैं इतना ही कर पाया हूँ कि परिवार को रहने के लिए घर ही बना पाया हूँ। ये आपका चैप्टर कहाँ तक कंप्लीट हो गया? 4th पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो गया। इट इज़ ईज कर्म से स्टार्ट करके फैमिली टू लाइफ तक। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास से। और अगर कुछ भी अच्छा पढ़ाया जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। Thanks to all of you. Have a nice day. Goodbye.